कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पर बुलाया गया है मेरे लिए। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयां नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। 60 years in the film industry, 53 years actively directing films, which perhaps is the longest to be credited to any director in the world. 22 films old and 80 years young. It's my privilege, ladies and gentlemen, to introduce to you the legendary, the one and only, Mr. Yash Chopra. First of all, Yash ji, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yash ji. Happy birthday to you. Thank you, thank you. अभी भी आप एकदम 18 साल के जवान ही लग रहे हैं। यश जी, मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि मैं यहां पर क्यों हूं। मुझे जमीन पर बुलाया गया है किस लिए आज? वो इसलिए क्योंकि यश जी जो फिल्में बनाते हैं, बहुत खूबसूरत फिल्में बनाते हैं। छोटा मुंह बड़ी बात है, मैं जितनी भी तारीफ करूं, अभी ऑडियो ठीक है? बेटर? हेलो, 1 2 3, इज इट गुड? जिनको सुनाई नहीं दे रहा खड़े होकर ऐसे हो जाए थोड़ा सा। बट जैसा मैं कह रहा था यश जी कि सब लोगों ने आपकी फिल्में देखी हैं। 50 साल से ज्यादा वक्फा हो गया लोगों को आपकी फिल्में देखते हुए। हम जानते हैं कि कितने अच्छे इंसान हैं, कितनी बड़ी फिल्में बनाते हैं, बढ़िया फिल्में बनाते हैं, कितने सारे एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, टेक्नीशियंस को इन्होंने चांस दिया है। लेकिन मेरा यहां होना इसलिए लाजमी है क्योंकि इन सब बातों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल से काम करते हुए मैंने यश जी की बातें बहुत सुनी। उनसे सीखने को जो मिला है मुझे, वो इनकी बातें सुन के, एक्सपीरियंसेस सुन के। एंड दैट इज वन थिंग, बिकॉज यश जी इज वेरी शाय, ही डजंट कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और टॉक्स टू पब्लिक सो ऑफन। तो हमें मालूम नहीं पड़ता है जो इनकी ज्ञानपूर्ण या जो सीख इनकी बातों से मिल सकती है। सो टुडे, this evening in front of you, I'm just going to ask him things. He's going to tell you things. He's going to give you the experiences. And I think everyone in this room, people of his time, people of times which are much younger, and all the younger filmmakers, and people even beyond this time will remember his words because there's so much to learn of goodness, humanity, and of course filmmaking from those words. तो मैं शुरुआत करता हूं एकदम शुरुआत से। 1951 यस जी, आप 20-22 साल के होंगे तब, मेरी उम्र के? 19 साल के था। हाँ, 19 साल के। हंसो मत यार तुम, हम बहुत यंग लोग हैं यहाँ पे, याद रखना स्टेज के ऊपर। सो यू मस्ट हैव बीन 19 और 20। बहुत लोगों को कम मालूम है कि यश जी की जो फैमिली थी वो चाह रही थी कि आप इंजीनियर बने, आप इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले थे। तो इंजीनियर बनते बनते आप फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कैसे बन गए? क्योंकि मेरे बड़े भाई फिल्मों में थे, मिस्टर बी आर चोपड़ा, मेरे फादर मिस्टर पी आर चोपड़ा हिमसेल्फ, इन सब लोग चाहते थे कि ये छोटा भाई सब में फुल स्टॉप ऑफ द फैमिली हूं, फैमिली स्टॉप विद मी, कि ये इंजीनियर बने। फिल्में बहुत हो गई, एक भाई डायरेक्टर है, एक भाई कैमरामैन है, एक भाई डिस्ट्रीब्यूटर है। तो मुझे उन्होंने जलंधर से बॉम्बे भेज दिया, जाओ पासपोर्ट बनाओ, इंग्लैंड जाओ और इंजीनियर बन के आओ। आ गया, पासपोर्ट बनना शुरू हो गया। और मैं समझता हूं मैं इंजीनियर बनूंगा कैसे? मुझे तो एबीसी भी देती है इंजीनियरिंग की, मैं एक खीला दीवार में लगा सकता, आज भी नहीं लगा सकता हूं। बड़े बेदिली से करता रहा काम। पर एक दिन मैंने सोचा नहीं यार, दिल की बात कर तो बेटर ही है। तो मैंने भाई साहब को बोला कि मैं इंजीनियर तो नहीं बनूंगा। अरे तुम आए इंजीनियर बनने, थोड़ा पासपोर्ट बन रहा है, लंदन में कॉलेज की तैयारी हो रही, क्या है? इंजीनियर तो बनना।
तो क्या बनना चाहते हो? मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं आपकी तरह। तुम्हें उसकी इल्म क्या है, कैसे बनोगे? कि डायरेक्टर बनने के लिए शायद सब्जेक्ट सीखना नहीं पड़ता, आदमी को डायरेक्टर बनना लाइफ से सीखना पड़ता है। आपने बहुत कुछ किया, आई विल बी योर असिस्टेंट। हमने बोला कि तुम्हारी ये मर्जी है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता हूं, पर तुम मेरे असिस्टेंट मत बनो। तुम मेरे भाई हो, तुम मुझसे कुछ सीखोगे नहीं। मैं महबूब साहब से बात करता हूँ, राज कपूर साहब से बात करता हूँ, दे आर फैंटास्टिक फिल्म मेकर्स। तुम उनके असिस्टेंट बन जाओ। मैं उनको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा नहीं, मैं कुछ आपका जो वे वर्किंग है उसमें आना चाहता हूं। कहते हैं ऐसा तुम करो, कुछ दिनों के लिए आयुष जौहर साथ जाके असिस्टेंट ही करो। आयुष जौहर नास्तिक बना रहे थे, फिल्मिस्तान में शूटिंग थी। मैं अगले दिन चला गया, बिकॉज मैं बी आर चोपड़ा का भाई था, वो उनके बहुत दोस्त थे, उन्हें बहुत प्यार से खाना वाना खिलाया, शूटिंग देखता रहा सारा दिन। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मैं क्या कर देख रहा हूं, क्योंकि शाम को मिस्टर एस मुखर्जी आए, कहते इंदर, उसका नाम इंदर सिंह जौहर, इंदर ये शूट कब खत्म हो रहा है? कहते नहीं आज तो नहीं हो सकता, इसको कल तो होगा। कहते कल की कुछ नहीं बात भाई, ये आज खत्म होना पड़ता। जौहर से ने उठाओ, रेडी ओके जी कर दूंगा, ड्राइवरी लगाओ, बोलते ही डायलॉग जितने आते हैं बोलो, बाकी दिख जाएगा। मुझे लगा शाम को बैकअप हुआ, मैंने वहां से ट्रेन ली। हमारी फैमिली के दो दोस्त थे भाई साहब के बहुत, मिस्टर मनमोहन कृष्ण एंड जीवन। मैं उनके घर गया, अब बोला यार मैं ये प्रॉब्लम है, जिसने सेट कल खत्म कर तो वो आज कर देगा, तो मैं क्या सीखूंगा? या तुम मेरी सिफारिश करो भाई साहब से कि मुझे अपने साथ अप्रेंटिस बना दें, असिस्टेंट भी ना बनाए, वहीं काम सीखूंगा। मिस्टर बी आर चोपड़ा सो मेथोडिकल, स्क्रिप्ट इज बाउंड, एमए पास है, हर चीज कमाल करते हैं ऑर्गेनाइज में। अगले दिन वो आए, मैंने बात की, बात बन गई। मैं एक अप्रेंटिस बन गया। मैं भाई साहब के साथ ना कभी चीफ असिस्टेंट था, ना कभी मैं कंट्री बॉय था। शायद कंट्री इसलिए लिखता था कि अगर मैं लिखता तो पढ़ता कौन? मेरा हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत था, कोई पढ़ नहीं सकता था। तो मेरा क्या काम था, एक्टर को बुला लो, एक्टर को जूता दे आओ, एक्टर को कॉस्ट्यूम दे आओ, एक्टर को ये करो। मैं खुश था, मैं शायद यहीं से शुरू करूंगा ना अपना काम। वो इस तरीके से मैं अप्रेंटिस तो बन गया, इंजीनियर तो निकल आया। अब अप्रेंटिस से ऊपर जाना बड़ा मुश्किल काम है, पर मैंने क्या हिम्मत नहीं आई, 2 साल तक अप्रेंटिस ही रहा। बट यू टेल मी, जब आप ने अपने माँ बाप को भी बताया होगा, कंजर्वेटिव फैमिली थी, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैंने ये भी सुना आप छुप छुप के फिल्में देखते थे यश जी, उनको कभी मालूम था? मैं बहुत शौक था फिल्में देखने का, लेकिन घर में उनको अच्छा नहीं लगता मैं फिल्में देखूं। हालांकि बी आर साहब फिल्मों में थे, बी आर साहब फिल्मों में थे, कामयाब थे, लेकिन वो फिल्मों में डायरेक्टर बाद में बने। पहले वो एक फिल्म मैगजीन के एडिटर थे लाहौर में, लेकिन इतने पैसे तो थे नहीं मैं जाकर रोज पिक्चर देखूं। कभी किसको मस्का लगा कि यार कोई कॉम्प्लीमेंटेड सीट मिल जाए, कभी कुछ तलकात थे हमारे वो ऑपरेटर के साथ, प्रोजेक्शन थिएटर में पिक्चर दिख ली। लेकिन वो शौक बढ़ता गया जैसे जैसे पिक्चर दिखती गई। लेकिन फैमिली की मजबूरियां कि नहीं तुम ये क्या काम कर रहे हो। उस वक्त तक ये क्या हुआ कि माई फादर हैड डाइड वेरी अर्ली, देयर वाज नोबडी टू फोर्स मी, टू ऑर्डर मी। भाई साहब बीइंग इन फिल्म ही अंडरस्टूड माई पैशन, इसे करने दो। लेकिन बाकी लोग खुश नहीं थे कि ये अपनी जिंदगी खराब करेगा, ये सब लग रहे हैं क्या करेगा। मैंने ठीक है जिंदगी मेरी है ना, मैं खराब करने दो। But your mother was supportive. Mother was very supportive. She said, "Do तो वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है." So that's actually the lesson number 1 that I've learned from Yash ji also. Master class lesson number 1 कि वही करो जो दिल कहता है। तो 200 रुपए लेके और माँ की दुआओं के साथ अब मुंबई आ गए। मैं जब चला जलंधर से 200 रुपए, 2 रुपए के नए नोट नए खुले थे। ये बात तो बहुत ही क्लिशे लगती है, फिल्मों में हम हैं, पर मेरी माँ ने बोला कि ये बेटे 200 रुपए हैं,
तुम्हारे लिए, तुम भाई के साथ रहोगे, सब कुछ है, पर कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए। और मेरा आशीर्वाद है, मेरा दिल कहता है कि जो भी तुम करोगे ठीक ही करोगे। और मेरा भी आशीर्वाद है, तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है, तुम लेके जाओ, कुछ ही चिंता मत करो, मैं हूं। वंडरफुल। एंड यू टेल मी, यस जी, हम जब फिल्मों में अब हम काम करते हैं तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बने, आपने बताया एक्टर्स को हेल्प कर रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी अपनी एक बहुत कहानियां होती हैं जो किसी को बताते नहीं है वो। मैंने कई बार देखा है, पैकअप के बाद मैं जाके उनके साथ बैठता हूं तो उनकी बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी कहानियां होती हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस के बारे में जो अमूमन कभी बाहर नहीं आती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती। तो आपकी कोई ऐसी कहानियां हैं? बिकॉज यू हैव बीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू मीना कुमारी जी, विजयंतीमाला जी, बहुत सारे एक्टर्स, दिलीप साहब, मोतीलाल जी। बट मुझे हीरोइंस की कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, पैम आंटी की तरह। सो वी वुड लाइक टू हियर। क्या है कि मुझे कॉलेज से पोइट्री का बहुत शौक था। पोइट्री का? पोइट्री मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखा करता था। तो आप हीरोइंस को पोइट्री लिख कर देते थे? अच्छा बुरा, लेकिन शौक था। अच्छा। जब मैं फिल्म में आया तो मीना कुमारी हमारी चांदनी चौक में काम कर रही थी, पहली फिल्म थी चांदनी चौक। चांदनी चौक फिल्म में उसको भी बहुत पोइट्री का शौक था। तो शायद दो पोइट्री के आशिक इकट्ठे हो गए। आशिक वर्ड तुम उल्टी ढंग से मत लेना। नहीं, मैं तो कभी, आप तो जानते हो मुझे। नहीं, तुम आशिक को अपने को लेकर तो हम एक दोस्त बन गए। पोइट्री दोस्त? पोइट्री दोस्त। तो जब चांदनी चौक सब बननी शुरू हुई, एक दो दिन की शूटिंग हुई थी, तो मीना बड़ी चौपा से बोलती, ये मत समझो तुम बहुत बड़े हैंडसम दिल्ली से आए हो। उस वक्त मैं भी नया नया पंजाबी नौजवान 20 साल का लड़का मुंबई में आया, और उस वक्त मेरे बाल थे। ये सौगात जलंधर से लिख दिया हूं, ये सौगात मुझे फिल्म में ऐसे मिल गया। हैंड समझ देता उन्होंने कि चौपा साहब यश को हीरो क्यों नहीं बनाते थे? उन्होंने बोले तो क्या मजाक कर रही है, तुम हंस रहे हो? नहीं, मैं शायद मैं बनता हीरो, शायद कुछ हो ही था, पर मैं इतना फास्ट बोलता हूँ कि पिक्चर बहुत छोटी बनती है। वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। तो ये मुझे एज असिस्टेंट, शी बिकेम वेरी क्लोज टू मी, वेरी गुड फ्रेंड्स। ये वर्क इन चांदनी चौक, वी वर इन एक ही रास्ता। जब मैं साधना बना रहा था तो मैं विजयंतीमाला जी को, मैं जू रहता था, वो रहती थी मैरिन ड्राइव पे। रोज रात को खाने के बाद गाड़ी लेके उसके घर डायलॉग सिखाने जाया करता था। ये अच्छा है, आपके बहाने पोएट्री डायलॉग्स। पोएट्री डायलॉग। और फिर उस वक्त एक इंप्रेशन एज, एक असिस्टेंट डायरेक्टर, कुछ नहीं उसका, विजयंतीमाला, विजयंतीमाला द ग्रेट स्टार। मुझे वो बहुत अच्छा लगता, रोज डायलॉग सुनाओ, सुबह आओ, फिर तैयार होकर शूटिंग में चले जाओ। और वहां पे एक बात थी कि उनकी जो नानी थी, जब मैं जाता हूँ मुझे बहुत खातिर रोजा करती थी। विजयंतीमाला जी की नानी? नानी, विजयंतीमाला नहीं, नानी। तो मुझे खाने का शौक तो बचपन से था। मैं यार ये एडिड अट्रैक्शन हो गई है, डायलॉग भी सिखा दो, काम भी खत्म हो गया, खाना पीना भी मिल रहा है, ओवर साउथ इंडियन। लेकिन सबसे एक अभी असिस्टेंट बना भी नहीं था, बना भी था। हम एक पिक्चर बनाते भाई साहब, उसका नाम था साहिल। उसमें नरगिस हीरोइन थी और मोती भैया, यू नो द ग्रेट मोती भैया, उनको साइन कर रहे थे नेगेटिव रोल के लिए एज हस्बैंड ऑफ नरगिस। मैं भाई साहब से लाइक कंपल्सरी ब्रांड चल पड़ता हूँ, जहां भी जाए मैं जा रहा हूँ, ऑफिस बैठा हूँ, गाड़ी के पीछे बैठा हूँ, मीटिंग हो रही है, यहाँ बैठा हूँ। तो मोती भैया से देखते रहे कि किसको हीरो ले रहे यार, क्या सोच रहे हैं। मोतीलाल जी ने कहा कि आपको हीरो लो? मोती भैया ने भाई साहब से पूछा। हाँ, ले रहे हैं, सोच रहे हैं मैं हीरो का रोल तो बहुत छोटा सा है, मेन तो आपका रोल नरगिस का रोल है। कहते क्यों ढूंढ रहे हैं यार, तुम्हारे साथ एक यंग हैंडसम आदमी बैठा हुआ है, इसको ले लो। तो मैंने उनको भाई साहब ने पूछा, तुमने सब कुछ जाके बोलते हो, तुम हीरो काम कर रहे हो, क्या करने आए हो? मैंने कहा नहीं, मैं तो बनूंगा डायरेक्टर। मेरी अर्जुन की आंख की तरह है, मैं मछली नहीं देख रहा हूं, अर्जुन की आंख मछली की आंख पे है।